साथियों, आज हम बात करेंगे कि वीर्य पतला होने पर क्या खाएं। पुरुष का अगर वीर्य पतला हो तो उन्हें कई सारी समस्याएं होती हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि पुरुष अपने गर्भ धारण कराने की क्षमता खो देता है। यदि आपका वीर्य पतला है तो आप महिला को गर्भ धारण नहीं करा सकते। वीर्य में इतनी सामर्थ्य नहीं रह जाती, क्योंकि पतले वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है और शुक्राणुओं की गुणवत्ता भी बेहतर नहीं होती है। दूसरी समस्या ये होती है कि जब आप इस क्रिया में शामिल होते हैं, यौन क्रिया में, तो आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते, ज्यादा लंबे समय तक इस क्रिया को नहीं कर सकते, क्योंकि पतला वीर्य होने की वजह से जल्दी स्खलित हो जाते हैं। साथ ही साथ उत्तेजना भी ठीक ठाक नहीं होती है। तो मैं कई सारी ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो आपके पानी जैसे पतले वीर्य को बहुत तेजी से गाढ़ा करेंगी, एकदम दही जैसा गाढ़ा कर देंगी। और ये सारी दवाएं बहुत ही अच्छा काम करने वाली हैं। इनमें सबसे पहली दवा है कद्दू के बीज। अब बाजार से कद्दू के बीज ले आइए। सुबह सुबह 40 से 50 कद्दू के बीज लीजिए, उनके छिलके उतार लीजिए और उन्हें बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, महीन, एकदम जैसे बादाम पीसते हैं ना, ऐसे महीन पीस लीजिए, एकदम पेस्ट बन जाना चाहिए। उसके बाद उस पेस्ट को आधा लीटर दूध में मिला लीजिए, कच्चे दूध में। दूध गाय का हो भैंस का हो चलेगा, अगर गाय का है तो और ज्यादा अमृत समान है। उस कच्चे दूध में उस पेस्ट को डाल लीजिए, 20 से 25 बार फेंटिए और फेंटने के बाद उस दूध को पी लीजिए। यह प्रक्रिया आपको 10 दिन तक करनी है। 10 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि आपका जो पानी जैसा पतला बीर्य था वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा। उसका रंग भी बदल जाएगा, जो सफेद सफेद था वो पीलापन आ जाएगा, उसमें बहुत गाढ़ा हो जाएगा। ये एकदम 100% काम करने वाली दवा आपको मैंने बताई है। आप इसे करके अवश्य देखें। दूसरा, मखाने का सेवन। सुबह सुबह कुल्ला दांतन ब्रश करने के बाद में आप 1 चम्मच घी तवे पे या फ्राई पैन में डालिए, उसे गर्म करिए और उसमें 20 से 25 मखाने डाल लीजिए। मखानों को घी में आपको सेकना है, इतना सेकना है कि मखाने जले नहीं और घी का पूरा असर मखानों में आ जाए। उन्हें थोड़ा ठंडा कर लीजिए और डेली आपको वो मखाने खा लेने हैं। यह प्रक्रिया आपको 10 से 15 दिन करनी है। आप देखेंगे कि आपके वीर्य में गाढ़ापन आ जाएगा, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ जाएगी और स्पर्म की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। और आप जब इस काम को करने में ज्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते थे, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी। आपको इस काम को करने की, संभोग क्रिया करने की आपकी इच्छा बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। एक अलग सा जोश, एक अलग सा जुनून आप महसूस करेंगे। तो आप इसको अवश्य करके देखें। ये सारी चीजें मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कोई सुनी पड़ी चीजें नहीं बता रहा हूँ। जो काम करने वाली दवाएं वो आपको बता रहा हूँ। तो आप इसे करके अवश्य देखें। इनमें तीसरा है अश्वगंधा चूर्ण। आप बाजार से कोई अच्छी कंपनी का अश्वगंधा चूर्ण ले आइए, मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करने से पहले बिल्कुल खाली पेट 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण आपको ताजा पानी के साथ ले लेना है। अगर दूध है तो बहुत ज्यादा बेहतर है, कच्चे दूध के साथ। आप देखेंगे कि आपके वीर्य में बड़ी तेजी से गाढ़ापन आएगा, स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज्यादा सुधर जाएगी। इससे आपका वीर्य तो गाढ़ा होगा ही होगा, आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे, आपकी त्वचा पे चमक भी आ जाएगी, निखार बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। आप इन्हें करके अवश्य देखें। चौथा, नारियल पानी का सेवन। अगर आप सुबह सुबह नारियल पानी का सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी को कूलिंग देता है और नॉरिशमेंट बढ़ाता है। इससे आपके वीर्य की गुणवत्ता भी सुधरती है और आप जब इस क्रिया में उतरते हैं तो आप लंबा परफॉर्म कर पाएंगे, बॉडी में कूलिंग रहती है। तो आप इस क्रिया को कर सकते हैं, आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। तो ये चारों चीजें ही बहुत बेहतर काम करने वाली मैंने आपको बताई हैं। लेकिन एक काम आपको अवश्य करना है, जब आप इन दवाओं का सेवन शुरू कर दें तो आपको कोई ऐसी क्रिया नहीं करनी है जिससे वीर्य स्खलित हो। ना तो आपको हस्तमैथुन करना है, ना ही 10 से 15 दिन तक आपको यौन क्रिया में शामिल होना है, अपने पार्टनर के साथ शामिल होना है। आप अपने पार्टनर से सहमति बना सकते हैं कि मैं दवा का सेवन कर रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत है, तो आप 10 से 15 दिन का एक संयम बरतें। तो इनमें से जो भी नुस्खा आपको आसान लगे आप उसे शुरू कर सकते हैं। सभी नुस्खा बेहतर रिजल्ट आपको देंगे, ये बात मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बस एक काम आपको करना है, जब आप इन दवाओं का सेवन कर दें तो आपको ना तो हस्तमैथुन करना है और ना ही इस क्रिया को करना है। लगभग 10 से 15 दिन आपको वीर्य स्खलित नहीं करना है। आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपको और भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं बेहतर तरीके से, पूरा आयुर्वेदिक तरीके से आपकी समस्या का निदान करने की कोशिश करूंगा।